टेलीकॉम सेक्टर में माहौल गर्मा चुका है कि आफ्टर प्राइस हाइक जियो, एयरटेल, वीआई अपने कस्टमर्स खोते जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल के कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। Q2 2024 में ट्राई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जियो ने अब तक टोटल 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं आफ्टर प्राइस हाइक और वहीं बीएसएनएल ने 8,10,000 सब्सक्राइबर्स नए गेन किए। साथ ही अगर करंट मार्केट शेयर की बात करें तो 50% के साथ जियो नंबर 1 पोजीशन पे है और वहीं ये बीएसएनएल 4% के साथ लास्ट पोजीशन पे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड वीआई को डीपली कंपेयर करेंगे, जिसमें हम रिचार्ज प्लान, बेसमेंट कॉलिंग, गेमिंग, इंटरनेट स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग सब करने वाले हैं टेस्ट, ताकि आपको नेटवर्क मिले बेस्ट एंड बेस्ट। अब अगर एक छोटी सी नजर इनकी रिचार्ज प्लान पे मारें तो सारे ही रिचार्ज में ये बीएसएनएल सबसे सस्ता है, चाहे वो 1 मंथ का प्लान हो, 3 मंथ्स का प्लान हो, 6 मंथ्स का प्लान हो और भले ही चाहे वो 1 साल का ही प्लान क्यों ना हो। अलग अलग प्लान से मिलने वाले डेटा को यूज करने के लिए बीएसएनएल को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करती हैं फ्री में, जहां 1000 रुपीज के ऊपर के रिचार्ज पे ही आपको नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम मिलेगा। उससे नीचे का अगर आप रिचार्ज कराते हो तो आपको सोनी या फिर डिज्नी हॉटस्टार और जी5 जैसे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। अब चाहे ऑन पेपर कोई भी विनर हो, लेकिन असलियत भाई प्रैक्टिकल करने के बाद ही सामने आती है। लिहाजा हमने इन तीनों के ऊपर ही 5G टेस्ट रन करे हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान है भाई एयरटेल का, उसके बाद जियो एंड थर्ड वन वीआई। और उसके बाद हमने इन तीनों सिम से BGMI डाउनलोड किया। सबसे पहले जियो ने डाउनलोड किया 51 सेकंड्स में, उसके बाद 4 मिनट 45 सेकंड ले लिए एयरटेल ने और वीआई ने पूरे 11 मिनट। और जब सारी ही सिम से हमने एक मूवी डाउनलोड करी तो सबसे पहले 33 सेकंड में डाउनलोड कर दी एयरटेल ने। उसके बाद जियो के सिम से वही मूवी डाउनलोड होने में लगते हैं 12 मिनट और उसके बाद वीआई अगेन थर्ड नंबर पे 15 मिनट 30 सेकंड। अब आप सोचोगे कि 4 सिम्स के बीच में कंपैरिजन था, ये 3 का ही क्यों बताए जा रहे हैं? तो हमने एक लोकेशन को चूज करा जहां पे सारी ही सिम्स के नेटवर्क अच्छे आ रहे थे, लेकिन यहाँ अगेन बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं था, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, हमने बेसमेंट और लिफ्ट दोनों में ही कॉलिंग क्वालिटी को टेस्ट करा है कि किसमें कॉल लगते हैं, किसमें कॉल ज्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हो सामने वाले से। तो बेसमेंट में एयरटेल की और वीआई की क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको आप सुन सकते हो। ये इसमें एयरटेल की सिम डली हुई है और 5G नेटवर्क दिखा रहे हैं। विनोद, मैं एयरटेल सिम से बात कर रहा हूँ। एयरटेल 5G या नेटवर्क आ रहे हैं। आवाज कैसी आ रही है? बढ़िया है, एकदम क्लियर है ना? बेसमेंट लग ही नहीं रहा, बेसमेंट से बात कर रहा हूँ। ये बेसमेंट में जियो की सिम है। हेलो, ये कौन सी सिम से बात कर रहे हैं, पता है क्या? हाँ, आवाज आ रही है? ये तो जियो लग रही है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ये जियो की सिम है, देखो यहाँ पे 5G नेटवर्क दिखा रहा है, लेकिन उसे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेसमेंट में वीआई से कॉल लगा रहे हैं। नेटवर्क आप देख ही सकते हो और कॉलिंग अभी रिकॉर्डिंग सुन लेना। यहाँ पे 5G दिखा, 4G दिखा रहा है। हाय विनोद, आवाज आ रही है? हाँ, कैसी आ रही है? एयरटेल से अच्छी या कम? एयरटेल की जैसी आ रही है। एयरटेल की जैसी। अब कौन सा शूट करने जा रहे हो आप? हाँ, अभी सुमित का करने जा रहे हैं। अच्छा, अरविंद भाई आए नहीं अभी तक? नहीं, अच्छा, और बताओ। और बढ़िया सब अपना बताओ। एयरटेल की जैसी जैसी आ रही है मतलब? हाँ, तुम्हारी भी क्लियर है। ठीक है, डन, बाय। बीएसएनएल के नेटवर्क तो यहाँ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अगेन जियो की क्वालिटी भी बहुत खराब है कॉलिंग। और अगेन जब हमने लिफ्ट में टेस्ट करा तो सेम रिजल्ट निकल के आए एयरटेल एंड वीआई के साथ। यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी उनकी अच्छी है, लेकिन जब जियो की बात आती है तो मोस्टली या तो नेटवर्क नहीं आते या फिर कॉल कनेक्ट नहीं होती, और हो जाती है तो बात नहीं होती। हेलो आशु भाई। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी भी क्लियर आ रही है। हाँ आशु भाई, अभी एयरटेल की सिम से बात कर रहे हैं, कैसी आवाज आ रही है? वीआई से क्लियर आ रहा है इसमें आवाज। हाँ, वीआई और एयरटेल। वीआई में थोड़ा सा ऐसा था कि आवाज थोड़ा ठीक था, मतलब उसमें क्लियर नहीं आ रहा था। जब हमने इन तीनों सिम से साइड बाय साइड 4K HDR वीडियोस प्ले करे तो यहाँ पे तीनों में ही बफर था, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाना पसंद है, तो यहाँ पे जियो विन करता है। हमने 50 रील लगातार स्क्रॉल करी, लेकिन यहाँ पे कोई बफर नहीं था जियो में। वहीं एयरटेल और वीआई में 4 से 5 बार बफरिंग हुई उन्हीं रील्स में।
वहीं BSNL के इन रिजल्ट्स पे मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और जब इन तीनों ही सिम्स के साथ हमने BGMI खेला तो पिंग जो है वो 50 से 60 आ रही थी एयरटेल एंड जियो के अंदर, लेकिन वहीं VI इसमें भी बहुत पीछे है, वो 100 से अबाउ चला जाता है 110 120 तक। और उसके बाद आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड, OTP रिसीव कितना जल्दी करती है कौन सी सिम। तो तीनों सिम को जब हमने साइड बाय साइड रखा तो यहाँ पे तीनों ने बिल्कुल सेम रिजल्ट दिए। 3 सेकंड में सबके अंदर OTP रिसीव हो गए। नेटवर्क को लेके आपके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, ट्रूथ भी हैं, तो उनको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। हर किसी इंसान को लगता है मोर नेटवर्क बार इक्वल टू मोर स्पीड, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क बार ज्यादा होना सिर्फ इसी चीज को इंडिकेट करता है कि टावर आपके फोन के कितना पास में है। अगर कम है तो टावर दूर है। अगर किसी टावर से बहुत कम लोग दूर से कनेक्टेड हैं तो आपको स्पीड अच्छी मिलने वाली है। वहीं बहुत ज्यादा लोग अगर टावर के पास में ही जमावड़ा लगा के बैठे हुए हैं तो वहां पे आपको स्पीड कम मिलेगी। सेकंड, एरोप्लेन को पीटने से नेटवर्क अच्छे आते हैं। हाँ, ये सच बात है। एरोप्लेन मोड को ऑन या ऑफ करने से कई बार नेटवर्क बेटर बन जाते हैं। थर्ड, कई लोगों को लगता है कि GPS ऑन रहने से आपके नेटवर्क में फर्क पड़ता है या फिर वो कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बैटरी पे जरूर इंपैक्ट डालेगा अगर आपकी लोकेशन सर्विसेज ऑन होंगी तो, अदरवाइज नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंक्लूजन पे आए तो BSNL सबसे सस्ता है, लेकिन उसकी सर्विसेज भी उतनी ही ज्यादा घटिया हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें अलग अलग लोकेशंस पे जाके हमने टेस्ट किया है BSNL के नेटवर्क को। आई स्पेंड 24 आवर्स विद BSNL, लेकिन वो एक्सपीरियंस सच में बहुत घटिया था। और वहीं BSNL 5G के कमबैक पे भी वीडियो बनाई है जहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी कि BSNL कहां स्टैंड करता है। बाकी आप नीचे कमेंट में बताओ कौन कौन BSNL के सपोर्ट में खड़ा है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो तक के लिए।